बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था बीमारियों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका अलैहिस्सलाम को बहुत तेज़ बुखार था। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि हाँ, मुझे तन्हाई में उतना बुखार होता है कि जितना तुम में से 2 आदमियों को होता है। और जब भी किसी मुसलमान को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचे, यहाँ तक कि कांटा भी चुभे, तो उसकी तकलीफ़ अल्लाह ताला उसके मुसलमान होने की वजह से उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि किसी दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि जब वो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम को तेज़ बुखार है। अलैहिस्सलाम ने ख़ास करके फरमाया कि हाँ, तन्हा मुझे यानी सिर्फ मुझे उतना बुखार होता है कि जितना तुम में से 2 आदमियों को हुआ करता है। तो हदीस की वजाहत में बयान हुआ कि फिर इस पर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनसे फरमाया कि शायद ये इसी वजह से है कि आपका सवाब भी दुगना है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा सवाब भी दुगना है इसी वजह से, इसीलिए मेरी तकलीफ़ भी दुगनी होती है। इस बात से मुराद ये कि आका अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, नूरे बशर हैं और अंबिया में से भी ख़ास हैं। इसीलिए जब भी किसी नबी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, दुगनी होती है। जैसे किसी आम तौर पे 2 आदमियों जितनी तकलीफ़ हो उतनी ही, इसी तरह जब भी कोई नबी अगर नेकी करे तो उसका अजर भी दुगना होता है। जैसे हम में से आम तौर पे कोई 2 आदमी एक नेकी करें और दोनों को मिला के जितना अजर हो उतना, क्योंकि वो नबी हैं, ख़ास हस्तियां हैं। तो आका अलैहिस्सलाम तो तमाम नबियों के भी ख़ास नबी हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कोई नेकी करते थे, अल्लाह के यहाँ उसका दुगना अजर लिखा जाता था। और जब भी किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते थे तो अल्लाह के यहाँ उनकी तकलीफ़ की शिद्दत ज़्यादा होती थी। जितनी एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जितनी 2 लोगों में होती है उतनी उनको अकेले में होती है। तो इस बात को वो बयान करते हैं कि जब मुझे बुखार होता है तो उसकी तेज़ी और शिद्दत इस तरह होती है कि जैसे आम तौर पे 2 आदमियों को होता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम में से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, यानी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा बना दिया जाता है, उसकी बुराइयों को मिटा कर नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, किसी को कांटा ही क्यों ना चुभ जाए। और ख़ास करके मुसलमान का जिक्र हुआ कि जो ईमान वाला है, जो इस्लाम को मानता है, जो मुसलमान है। अल्लाह ताला ने मुसलमान होने का ही इतना अजर रखा है कि जब कोई मुसलमान किसी तकलीफ़, मुसीबत या किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसके गुनाह झड़ रहे होते हैं, यानी कि वो गुनाहों से पाक किया जा रहा होता है। यानी इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ को यानी तकलीफ़ की शिद्दत को बयान किया गया और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तकलीफ़ की शिद्दत दुगनी बताई कि मैं आम आदमियों से मुख्तलिफ और ख़ास हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान को कामिल और पुख्तगी वाला बनाए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।